फाउंडर ऑफ शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक्स होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये सुना होगा या ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा कि आप बैच में कम से कम 100 स्टूडेंट होते हो या 50 स्टूडेंट होते हो या 10 स्टूडेंट होते हो, उनमें से 2 या 3 स्टूडेंट्स अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज में प्लेस हो जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को कम कम पैकेज मिलते हैं। तो मतलब ऐसा क्या रीजन है कि 5% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ज्यादा पैकेज मिलता है, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत कम पैकेज मिलता है और कुछ को तो जॉब भी नहीं मिलता। ठीक है, उसका रीजन क्या है? तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि जो 5% स्टूडेंट्स हैं या 5% जो लर्नर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनकी इनिशियल सैलरी 10 लाख से ऊपर होती है। वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी सैलरी आप सुनते होगे। ठीक है, आप ये भी सुनते होगे कि पर्टिकुलर इस कॉलेज का इस स्टूडेंट ने 1 करोड़ का पैकेज गेट किया, पेपर उसमें देखते होगे। तो ऐसा क्या उनके अंदर हैबिट होती है कि उनको ज्यादा पैकेज मिलता है, आपको पैकेज ज्यादा नहीं मिल पाता है? ठीक है, या 5% बच्चे ही अच्छे कंपनी में जा पाते हैं, बाकी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी कंपनी से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और कुछ तो आईटी से बाहर भी हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आपका यह है कि आपको लैंग्वेज का चयन करना, ठीक है, लैंग्वेज का सिलेक्शन हम इसको बोल सकते हैं कि आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले अपना मंथन करिए, अपने दिमाग का मंथन करिए। ठीक है, आपको आसपास की चीजों पे जाकर के स्टडी करिए। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आप टेक्नोलॉजी पहले अडॉप्ट करिए कि किस टेक्नोलॉजी में आपको जाना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे लर्नर्स हैं, ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो इनिशियली जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको कौन सी प्रोग्रामिंग चूज करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रोग्रामिंग का सिलेक्शन, जैसे अभी सबसे ज्यादा कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है? ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है, तो आप मुझे बोलोगे कि जावा चल रही है या डॉटनेट चल रही है या पीएचपी चल रही है या जावा स्क्रिप्ट चल रही है। बिल्कुल बात सही है, ये सभी प्रोग्रामिंग चल रही है, लेकिन इनमें से भी कोई ऐसा प्रोग्रामिंग होगा जो सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा यूज में है। तो सबसे ज्यादा यूज में, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ जावा स्क्रिप्ट की, अभी सबसे ज्यादा यूज में कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है? जावा स्क्रिप्ट चल रही है और जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरी चल रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपर्स का जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल में सर्च कर लो, आप गूगल में सर्च करिए कि विच इज द टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2023। इवन आप 2024 में भी सर्च करोगे तो आपको जावा स्क्रिप्ट ही मिलेगी। तो मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेब डेवलपमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बस यही होता है कि बस डीएसए ही सब कुछ है। ठीक है, डीएसए सीख लिया तो बस बिल्कुल फोड़ देंगे, बिल्कुल अमेजोन और गूगल आपके लिए बैठे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट। तो देखो, इनमें तो मात्र 0.001% बच्चे ही जाते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, 99.9% बच्चे जो है ना वो आपके इन कंपनियों में नहीं जाते हैं। तो आपको ऐसे ये टेक्नोलॉजी प्रिपेयर नहीं करना है कि सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या 2-3 कंपनियों का ही आपका एम होना चाहिए। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए जो 99% कंपनियों के अंदर या कम से कम ऑलमोस्ट 90% कंपनियां उसका यूज कर रही हूं। तो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो 90% कंपनी यूज कर रही है, तो इससे आपका जो सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जावा स्क्रिप्ट भी सीखो, आप जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हो, पाइथन भी सीख सकते हो, जावा भी सीख सकते हो, सी शार्प भी सीख सकते हो। मैंने आपको कैटेगरी बता दिया। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को पूरा ज्ञान है। मैंने अपना जो रिसर्च किया है, मैं 10 से 15 साल से इस फील्ड में हूं। ठीक है, इवन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, साथ में मेरी खुद की आईटी कंपनी है, उसके अंदर भी मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करवाता हूं, मेरे खुद के प्रोडक्ट भी हैं, मैं पढ़ाता भी हूं। ठीक है, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं अपना ज्ञान आपको थोप रहा हूं। आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी में नहीं, इसमें ज्यादा करिए तो आप वो भी अडॉप्ट करिए, पर लैंग्वेज सिलेक्शन करिए। लैंग्वेज सिलेक्शन आप मेरे से नहीं, आपका जो भी आप जिसको अपने आदर्श मानते हो, अपने आइडियल मानते हो, उनसे भी जाकर के पूछिए। पर पूछने में भी ध्यान रखिए। देखो, जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि ईगो का सवाल लेते हैं वो। यदि आप कोई जावा के डेवलपर से आप पूछोगे क्या सीखना चाहिए, तो बोलेगा सब बेकार है, जावा सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसके अंदर क्या, वो जावा में वो अपना करियर बना रहा है, उसका जावा में उससे उसका रोजी रोटी चल रहा है, जावा से उसका ग्रोथ हो रहा है। तो सीधी सी बात है, वो जावा की बुराई थोड़ी ना करेगा। यदि आप डॉटनेट वाले डेवलपर से जाकर पूछोगे तो बोलेगा डॉटनेट कर लो, पीएचपी वाले से पूछोगे तो बोलेगा पीएचपी कर लो। क्योंकि उनका क्या, उनकी भी गलती नहीं है, उनका क्या हो जाता है, उस लैंग्वेज से एक प्रेम हो जाता है। ठीक है, वो लैंग्वेज को क्या अपना मानने लग जाते हैं। तो वो क्या है, आप उससे उनसे सजेशन मांगोगे ना तो वो वही देंगे, जबकि वो मार्केट के ट्रेंड के, क्योंकि उनका लाइफ तो सेफ हो चुका है। जो जावा में 10 से 15 साल काम कर रहा है उसका लाइफ तो क्या है, सेफ है ना। उससे यदि आप पूछोगे तो वो जावा बताएगा, क्योंकि जावा से वो करोड़ों का पैकेज गेट कर रहा है। मान लो यदि कोई बहुत बड़ी कंपनी में होगा तो वो जावा की ही पढ़ाई करेगा, सीधी सी बात है।
पर आप अपना स्तर देखो, आप अभी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो तो लैंग्वेज सिलेक्शंस के लिए आपको एक से नहीं पूछना है, कम से कम 10 लोगों से पूछना। और आजकल तो सबसे अच्छा ये है कि आप गूगल से पूछो। आप एआई टूल आ चुके हैं, ऐसे चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई हैं, एक नहीं है 100 एआई टूल है, उनसे पूछो कि कौन से लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा डिमांड में जावा स्क्रिप्ट है, सेकंड में पाइथन है, थर्ड में जावा है, फोर्थ में डॉटनेट है। इसके अलावा सभी लैंग्वेज जो है वो एक ही डिमांड में है, एक ही रेशियो में है। ठीक है, तो पहला तो मैं लैंग्वेज सिलेक्शन की बात करते हैं। अब दूसरा, आपने लैंग्वेज सिलेक्शन मान लो जावा स्क्रिप्ट कर लिया, लैंग्वेज तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है सेकंड नंबर पे कोर प्रोग्रामिंग या कोर कंसेप्ट। आप जब कोई भी कोर प्रोग्रामिंग सीखते हो ना, तो उस समय पहली बार आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो कोर प्रोग्रामिंग आप बहुत जल्दी सीखते हो। आपको ये लगता है अरे ये तो मेरे को आ गया, ये मेरे को आ गया। इफ एल्स आपको पढ़ाया गया, आपने इफ एल्स एक दिन में कंप्लीट कर लिया। आपको लूप पढ़ाया गया, आपने लूप एक दिन में कंप्लीट कर लिया। आपको एरे पढ़ाया गया, एरे आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिया। ऐसे आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। लैंग्वेज के अंदर का जो कोर कंसेप्ट होता है ना, वही आपका एडवांस कंसेप्ट में मदद करेगा। इसलिए आप कोर कंसेप्ट में ज्यादा से ज्यादा समय दो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है। एडवांस प्रोग्रामिंग में तो सब प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग में इतना लॉजिक बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग यदि आप इफ एल्स के कम से कम 50 प्रोग्राम बनाओ, लूप के कम से कम 50 प्रोग्राम बनाओ, एरे के कम से कम 50 प्रोग्राम बनाओ, वेरिएबल कांस्टेंट से रिलेटेड 10 प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, छोटे छोटे कोड स्निप्स बनाओ। ठीक है, आप गूगल में सर्च करो कि कौन कौन जावा स्क्रिप्ट के इफ एल्स के प्रोग्राम, आपको 50 साइट मिलेगी। 50 साइट में 50 साइट के अंदर के प्रोग्राम देख देख करके बनाओ, क्योंकि यही मेन फंडामेंटल है। इसी से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इसी से आपका लॉजिक डेवलप होगा। आप कोई बोलेगा सामने वाला प्राइम नंबर का प्रोग्राम मैं क्यों बनाऊं, ये तो थोड़ी ना प्रोजेक्ट में यूज होगा। इससे आपका लॉजिक बनेगा। प्राइम नंबर हो गया, रिकर्सन का प्रोग्राम हो गया, इफ एल्स का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, जहां पर आपको कंडीशनल जो ऑपरेटर्स आप पढ़ते हो, उस ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स बना के देखो, तो इससे आपको समझ में आएगा कि हम ये ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं। लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, एंड ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या है। फंडामेंटल प्रोग्रामिंग जो है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। यदि आपने फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में कम से कम 1000 प्रोग्राम बना लिए ना, तो जो आपका लक्ष्य है, जो ये 5% मैंने बोला ना, उसमें आप, ठीक है, आप वो 5% मैंने जो बोला ना कि 95% क्या है, एवरेज कंपनी में जाते हैं, और जो 5% है वो हायर कंपनी में जाते हैं। तो टॉप 5% में यदि आपको आना है तो 1000 प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्रामिंग के अलावा आपके दिमाग में कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखो इंडिया क्या है, ये मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। इंडिया क्या है, फेस्टिवल्स बहुत होते हैं इंडिया में। आप देखोगे ना तो इंडिया के अंदर आपका 50% तो फेस्टिवल ही होता है। यदि आप फेस्टिवल मनाओगे, या मैं नहीं बोलूँ कि आप मनाइए, एक दिन मनाइए। ऐसा नहीं है कि आप फेस्टिवल सेशन आ गए तो 1 महीना आपने गैप कर दिया, 1 महीने तक आपने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर आप जीरो में आ जाओगे। फेस्टिवल आप एक दिन बनाइए। आप इस तरीके से प्रिपरेशन करिए कि आपका जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है ना, यही आपका फ्यूचर है। यदि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग आपने अच्छे से कर लिया, फिर इसके बाद सेकंड जर्नी क्या रहेगी आपकी। जैसे आपने फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कर लिया, तब आप एडवांस प्रोग्रामिंग में जाइए। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर यदि जाना चाहते हैं, एडवांस प्रोग्रामिंग में आप नोड जेएस सीखिए। जावा स्क्रिप्ट के बाद नोड जेएस के अंदर कम से कम आप 10 से 15 मॉड्यूल्स अच्छे से सीखिए, उसको प्रिपेयर करिए। नोड जेएस से एक बेसिक लेवल का एक एप्लीकेशन डेवलप करने से को ट्राई करिए। जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है नोड जेएस में, चैट एपीआई बनाइए, चैट एप्लीकेशंस बनाइए, कैलकुलेटर्स का प्रोग्राम बना करके देखिए, नोटपैड एडिटर बना के देखिए। ठीक है, इस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाइए। ऐसे रियल टाइम एप्लीकेशन आप बनाओगे ना, तो उससे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं आपको सिर्फ नोड जेएस एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि आप जावा बैकग्राउंड के हो तो आप जावा के अंदर भी एडवांस चीजों में जेएसपी सर्वलेट के अंदर इस टाइप के एप्लीकेशंस बना के देख सकते। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड आपका पॉइंट है वो है आपका डिजाइनिंग पार्ट। आजकल फ्रंट एंड की भी रिक्वायरमेंट है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, इस पे भी आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है। डिजाइनिंग पार्ट में भी आपका अच्छा हैंड्स ऑन होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट की तरफ भी यदि आपको जाना है, क्योंकि देखो आने वाला जो जनरेशन है और अभी जो करंट में वेब डेवलपमेंट ही चल रहा है। वेब डेवलपमेंट में जितना पैकेज है वो किसी में भी नहीं है। आप फेसबुक में क्या चल रहा है, फेसबुक के अंदर क्या है, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, गूगल किस पे काम कर रही है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन विद एआई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किस में काम कर रही है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एपीआई प्लस आपका एआई। तो जितने भी टॉप कंपनीज हैं वो सब किसमें काम कर रही है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एआई। तो आपको इसी के अंदर की चीजों को अच्छे से डेवलप करना, अपना रेज्यूमे बिल्डअप करना है और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग सेक्टर की बात कर दी। अब प्रोग्रामिंग के अलावा भी आपको वो 5% में यदि आपको आना है,
तो कुछ और चीजें मैं आपको कुछ और टिप्स दे रहा हूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी होगी। जैसे आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखनी, ठीक है, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, गिट के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, गिट के कमांड रखिए। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स याद रखिए और प्रोग्राम को सिर्फ विंडोज पे मत चलाइए। अकेला विंडोज से चलाने पे कुछ नहीं होगा। यदि आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो कि आपने लिनक्स प्रोग्रामिंग की है, आपको शेल स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, लिनक्स कमांड का नॉलेज है, आपको लिनक्स में आपने पाइथन चलाया हुआ है, यदि आप पाइथन से हो, लिनक्स में आपने जावा चलाया हुआ है, लिनक्स के अंदर आपने ये सर्विसेज सीखे हुए हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। थोड़ा सा आपको डेवऑप्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल डेवऑप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डेवऑप्स होता क्या है, पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अलावा क्लाउड, ठीक है, क्लाउड भी आपके लिए रिक्वायर्ड है। क्लाउड में आप दो में से कोई सा भी क्लाउड आप सीख लीजिए, चाहे AWS हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडो अज्योर, दोनों में से कोई सा भी सीख सकते हो। क्लाउड मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि इन डेप्थ में जाना है, पर एटलीस्ट आपको क्लाउड का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये एप्लीकेशंस आपको सिर्फ बनाना नहीं है। जो बच्चे सिर्फ एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको डिप्लॉय नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट आपका जीरो है आपके लिए। और मैं एक भी बात और बताना चाह रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यदि सिर्फ लर्निंग करते हो, सिर्फ आपने डेटाबेस पढ़ लिया, आपने छोटे छोटे प्रोग्राम बना लिए, आपने 1000 प्रोग्राम बना लिए, आपने गिट पढ़ लिया, गिटहब पढ़ लिया, क्लाउड पढ़ लिया, तब भी आप वो 5% में नहीं आओगे। यदि आपको 5% में यदि आपको आना है, तो आपको कम से कम 2 से 3 रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाना है। अब रियल टाइम प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन ले लीजिए, उसमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको प्लेस मतलब एड टू कार्ट की फंक्शनलिटी, पेमेंट गेटवे का अटैचमेंट, प्राइस कंपैरिजन की फंक्शनलिटी, ठीक है, डिफरेंट कंट्री वाइज क्या है, अलग अलग टाइप के प्राइस को इंप्लीमेंट कराना है, अलग अलग टाइप के करेंसी को इंप्लीमेंट कराना है, ऐसा कोड आपको अपने ई कॉमर्स में लगाना है, ठीक है। यदि आप कोई सा भी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स होना चाहिए, और वो यूनिक फीचर्स आपको ऐड करना है। एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट। आप 90% लोग क्या करते हैं, पढ़ाई आपने कर लिया, 5-6 महीने आपने कोचिंग में दे दिया, आपको लगने लग जाता है बहुत हो गया, 5-6 महीने आप तो हमारी जॉब लग जाएगी। आपने एक पेज का रिज्यूम बनाया और चले गए आप इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्या प्रोजेक्ट बनाया, और आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। आप यदि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आपको कोई सी भी कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी, और एक करेगी भी तो आपको इस तरीके से आपको पर्टिकुलर पे करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने इतना मेहनत किया है, तो आपको 4 या 5 हजार रुपए पर मंथ की जॉब मिले। अब आप चाहते हो कि 4-5 हजार की जॉब क्यों मिल रही है, वही सामने वाला आपका कोई फ्रेंड है जिसने 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाया है, उसने 1 साल इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो वो यदि उस कंपनी में जाएगा, उसी कंपनी में जाएगा, तो उसको 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ मिलेगा। तो आप खुद देखिए कि प्रोजेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप पढ़ाई करने के बाद सब कुछ जो है आप साइड में रख दीजिए। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, और एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाइए, अपने रिज्यूम में रखिए, और प्रोजेक्ट को गिटहब में जाकर के रख दीजिए, उसका लिंक अपने रिज्यूम में शेयर करिए, और कवर लेटर बनाइए अच्छा सा। और उस कवर लेटर में सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को मेंशन करिए कि आई हैव डेवलप्ड दिस रियल टाइम प्रोजेक्ट। आजकल देखो डोमेन जो होता है 200 से 300 रुपए में आ जाता है, ठीक है, होस्टिंग जो है 1000 रुपए में आ जाता है। 400 रुपए में डोमेन लेकर के, 1000 रुपए में होस्टिंग लेकर के, 1500 रुपए के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। और 2 से 3 वेबसाइट यदि आपने लाइव कर दिया, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 5000 रुपए में 3 वेबसाइट आप लाइव कर सकते हो। और ये तीनों वेबसाइट के लाइव यूआरएल आप क्या करिए, अपने रिज्यूम में मेंशन करिए, आप अपना कवर लेटर प्रिपेयर करिए, ऑटोमेटिकली कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी यदि आपका प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगा तो इस तरीके से आप जॉब गेट कर सकते हो, अच्छे अच्छे टेक कंपनीज के अंदर जा सकते हो। आप एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल जैसा अपने आप को बना करके जॉब में जाओगे, तो उससे आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा और आपका पैकेज भी बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जॉब गेट कर सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया। पहला मैंने बताया कि आपको सबसे पहला जो तो लैंग्वेज सिलेक्शन पे ध्यान देना है, दूसरा आपको फंडामेंटल पे ध्यान देना है, तीसरा आपको बैकएंड प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है, एडवांस प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है, चौथा आपको डिजाइनिंग पे ध्यान देना है, पांचवा आपको गिट या वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना है, छठा आपको डेवऑप्स के बारे में अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, सातवां आपको क्लाउड के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गेट करना है, और 9th नंबर में आपको बता रहा हूं कि आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। और 10वां पॉइंट बता रहा हूं कि ये सिर्फ बात जो मेरा जो 10वां पॉइंट है कि जो मेरा वीडियोस में मैंने बताया, इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। वीडियोस तो सभी सुनते हैं, ठीक है, हजारों लोग सुनते हैं, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। आप जब तक मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो तभी तक मोटिवेट रहते हो, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हो और आप सोचते हो कि रहने दो, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ही अच्छा है, जैसा मेरा कोचिंग का मास्टर मुझे बता रहा है वही सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं मैं कि देखो, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, लिख के रख लो, यदि आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तभी आपकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ाई की है वो सभी चीजें क्या होती है, कोलैप्स होती है, और उन सब चीजों की प्रैक्टिस होती है।
तो मतलब प्लेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।